Hello viewers, welcome back to our channel. So let's get to our topic for today, gold intraday analysis. चलो भाई मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि आज के दिन हमें किस तरह ट्रेड करनी, कहाँ से हमें बाय और सेल करना है। तो भाई सबसे पहले जो मेरी पहले की ड्राइंग्स वगैरह बनी हुई इनको हम रिमूव कर लेते हैं एंड देन हम लोग 1 आवर की चार्ट के ऊपर चलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के निकालने के लिए। भाई 1 आवर की चार्ट के अंदर कुछ इस तरह से मूवमेंट आ रही है काफ़ी टाइम से, मतलब बाय चल रहा था तकरीबन 4 आवर, एक सेकेंड, 4 to 5 आवर्स से मार्केट बाइंग पे थी इस पॉइंट से। यानी जब मार्केट आई थी 14 के पॉइंट पे, उसके बाद से मार्केट ने टोटली मतलब बाय हुई थी, यानी 1828 तक मार्केट गई थी। तो चलो भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो एक काम करें 4 आवर चार्ट ओपन कर लेते हैं। बड़े चार्ट के हिसाब से मतलब ज़्यादा कंफर्म हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो भाई तुम लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। तो भाई एक सेकंड, लाइन चार्ट हम लोग लगा लेते हैं एंड 10 एक ये मेन पॉइंट है सपोर्ट, जहाँ से मार्केट ने अपनी बाइंग दी थी। मैं बड़ा चार्ट देख रहा हूँ उस हिसाब से मतलब मैं सपोर्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये एक हमारी सपोर्ट हो गई है, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं एंड देन थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये वाला, ये रेजिस्टेंस का भी वर्क कर रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ से तो ऐसा लग रहा है मार्केट बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल सीधी मतलब सेल हुई है, लेकिन हमें ये वाली एक रेजिस्टेंस है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये लगा देते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग रेड कर लेते हैं बिकॉज ये रेजिस्टेंस है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन ये बड़े चार्ट के हिसाब से 4 आवर चार्ट के हिसाब से देख रहा हूँ मैं। चलो भाई इसका कलर मैं रेड कर लेता हूँ। और ये भी असल में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मैं 4 आवर चार्ट के हिसाब से देख रहा हूँ। इसका कलर रेड एंड देन ये वाला पॉइंट जो ये पहले सपोर्ट का वर्क कर रहा था, लेकिन अब ये भी रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। यहाँ से मार्केट जब ब्रेकआउट हुई थी एंड देन मार्केट ने काफ़ी अच्छी मतलब सेलिंग दी थी। लेकिन अब चलते हैं 1 आवर चार्ट के ऊपर। यहाँ से तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमारी बन रही थी हमने निकाल दी, ठीक है। 1 आवर चार्ट के ऊपर चलते हैं। इधर आने के बाद तुम लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। तो भाई ये वाला जो पॉइंट है रेजिस्टेंस का वर्क, ये वाला पॉइंट रेजिस्टेंस, ये वाला पॉइंट रेजिस्टेंस एंड ये वाला पॉइंट भी रेजिस्टेंस। अब काफ़ी हमारे को क्लियर हो गया है। और सपोर्ट थी 4 आवर के हिसाब से ये वाली सपोर्ट निकली थी, लेकिन इसके हिसाब से जो सपोर्ट निकल रही है वो ये वाला पॉइंट है, यानी 1817 का मतलब हमारे सामने ये पॉइंट आ रहा है। तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। भाई हम लोग लाइन चार्ट देख रहे हैं उस हिसाब से हमारे को लग रहा है 1817 तक मार्केट गई है। यानी मार्केट ये जो कैंडल्स बनी है ना, क्लोज हुई है, उस हिसाब से मार्केट ने 17 से बाइंग मतलब स्टार्ट हुई थी। तो भाई मैं तुम लोग कैंडल चार्ट के ऊपर जाता हूँ, मैं तुम लोग समझाता हूँ कि भाई मतलब अभी तो मैंने 14 कहा था, लेकिन अब ये 17 आ रहा है। 14-15 के तक मार्केट गई है, ठीक है, लेकिन वो उसका लो रहा है। मतलब जो कैंडल क्लोज हुई थी वो उस हिसाब से, मतलब हम जो लाइन चार्ट देखते हैं ना उस हिसाब से मतलब लाइन लगती है, कंफर्म लाइन जो होती है। ये कंफर्म ब्रेकआउट थोड़ी है, उससे छोटा सा लो रहा है, मतलब कोई न्यूज़ पे हो गया वैसे हो, वैसे कोई न्यूज़ नहीं थी। आई थिंक ये सुबह के टाइम के मतलब ये कैंडल है, ठीक है। तो भाई तुम लोगों को मैं बताता हूँ, यहाँ से देखो मैंने सपोर्ट निकाली है, इस हिसाब से मार्केट ने अपनी सेलिंग दे दी है। अब ये सेल होगी, यानी अभी कौन सा पॉइंट चल रहा है 1824 का, यहाँ से अब सीधी आएगी 1820 तक। 1820 से ब्रेकआउट होने के बाद, एक सेकंड, ये रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट थी, मैं कलर चेंज कर लूँ। हाँ हाँ, तो कहाँ पर थे 1820 से ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट मतलब जो लो रहेगा वो रहेगा 1817 का, यानी 1817 से मार्केट में बाइंग आएगी 1817 से। अदरवाइज ये 1817 से ब्रेकआउट होता तो और नीचे आएगा। मैं दोबारा से सपोर्ट निकाल लूँगा, तुम लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो भाई इस पॉइंट से अब मैं तुम लोग को बाय का बताता हूँ। वैसे वो सेल का है, इस पॉइंट से सेल का लग रहा है, यानी 27 से मतलब सेलिंग स्टार्ट हुई थी। 27 नहीं, 28 का पॉइंट है ये वाला। ये इस पॉइंट से सेलिंग स्टार्ट हुई, 28 से सेलिंग स्टार्ट हुई है और सेलिंग होती होती मार्केट जो आएगी 1817 तक आएगी। अब मैं तो टीपी जो होता है ना, मतलब मैं थोड़ा 10 to 25 पहले ही क्लोज करता हूँ अपने ट्रेड को। तो भाई हमारे जो टीपी बन रहा है वो बन रहा है 1819 का, ठीक है। 1819 का, 1818 का भी टीपी है, ठीक है। 1817 से पहले पहले हमें ट्रेड को क्लोज करना होगा, यानी आपको 20 से भी एंट्री मिलती है ना इस पॉइंट से, 21 से 20 से, तो आप वहाँ से ले सकते हो सेल की एंट्री, ठीक है। फिर ये मार्केट आएगी 1818 तक। वैसे वो 17 तक आएगी, हो सकता है 14 तक भी आए, लेकिन मैं तो ट्रेड जो होती है मैं थोड़ी पहले क्लोज करता हूँ कंफर्मेशन के हिसाब से। बिकॉज कभी भी मार्केट आ रही होती है पहले ही मतलब मुड़ जाती है। जैसे ये मार्केट सेलिंग थी, इसको और ज़्यादा नीचे जानते हैं यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद, लेकिन ये यहीं से मुड़ गई, यानी ये वाली कैंडल ऊपर चली गई। तो इस हिसाब से मैं थोड़ा पहले ही ट्रेड को क्लोज करता हूँ, ठीक है।
तो भाई आपको मैं बाय का बता देता हूँ। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाती है, यानी ये कौन सा पॉइंट है 1827 का, लेकिन 27 नहीं 28 तक का हाई रहा है ना, तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे 28 करेंगे ये रहा। तो 1828 के जो पॉइंट है, इसको ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कहाँ तक जाएगी, ये रेजिस्टेंस जो हमने निकाली है अभी ये 32 तक, 28 को ब्रेक करने के बाद मार्केट जाएगी 1832 तक। वहाँ जाने के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत हमें सेलिंग दिखे, बिकॉज ये हाईली मतलब हमारे सामने ये रेजिस्टेंस बन के आ रही है। इस पॉइंट पे काफ़ी हाई वॉल्यूम रहा है हमारे सामने और काफ़ी अच्छी मतलब सेलिंग मिली थी। 32 से सेल होने के बाद मार्केट आई थी 18, 16, 18, 17, 18, 14 तक, बल्कि 18, 14 तो था अभी दिख रहा है मैं, 18 14 तक आई थी। तो भाई 32 जो पे आपको ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी बाय की। 26 से 28 से ब्रेकआउट होने के बाद आप बाय की एंट्री लोगे। फर्स्ट टीपी बनेगा 1832 का, वहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना होगा कि मतलब हो सकता है वहाँ से सेलिंग आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे वेट कर लेना। लेकिन अगर आपके सामने कोई सेलिंग नहीं आती, मार्केट बिल्कुल स्मूथ है, 32 के पॉइंट को ब्रेकआउट कर दी, 33 34 पे दिखती है, वहाँ से भी समझो आपको बाय करना है। 32 पे ट्रेड को क्लोज कर देना, 32 से ब्रेकआउट होने के बाद 33 पे एंट्री मिले, 34 पे एंट्री मिले, 35 पे एंट्री मिले, वहाँ से बाय कर सकते हो। बिल्कुल छोटी सी 35 से एंट्री लोगे तो यार बहुत छोटी ट्रेड हो जाएगी, लेकिन आपको 35 से ही मैं आपको टीपी बता रहा हूँ। ये टीपी कौन सा 37 का, यानी 25 आप 35 से ही बुक कर सकते हो 25। तो वैसे तो आपको एंट्री लेनी होगी, जो परफेक्ट एंट्री बन रही है ना वो बन रही है 33 की 34 की, ठीक है, जिसपे आप लोग 37 का टीपी ले सकते हो। वैसे तो इतनी ज़्यादा मार्केट ना ऊपर की तरफ ज़्यादा नज़र तो नहीं आ रही है, क्योंकि यहीं से सेलिंग लग रही है। इस पॉइंट से कंफर्म बाय का आ रहा है 18-17 के पॉइंट से। अदरवाइज ये अगर ऊपर जाती है, ये वाले पॉइंट को ब्रेक करती है, फिर तो बाय मतलब हम कर सकते हैं। अच्छा तो ये वाले पॉइंट कौन सा है 37 का, 37 को ब्रेकआउट करती है, 37 बल्कि 38 को ही ब्रेकआउट करती है, फिर तो हमारे को बहुत अच्छी बाय मिल रही है। यानी आपको एंट्री होगी 39 से 40 से। बहुत लोग होते हैं वो लोग ट्रेड निकल जाती है, वो लोग ट्रेड नहीं कर पाते, मतलब उनकी ट्रेड निकल जाती है, किस काम में बिजी होते हैं या डर रहे होते हैं ट्रेड करने से, तो मतलब ट्रेड अगर निकल भी जाती है टेंशन वाली बात नहीं होती। जो आपके सामने ये मार्केट है 38 का पॉइंट है, 39 का पॉइंट है, ये ब्रेकआउट हो गया, आपके सामने कैंडल कंफर्मेशन मिल रही है, आपको वॉल्यूम देखो, RSI चेक करो और वॉल्यूम आपके पास बाय का आ रहा है, तो आप इजीली बाय कर सकते हो। अच्छा तो हम लोग कौन से पॉइंट पे थे 30, हाँ ये वाला पॉइंट था, 38 का पॉइंट ब्रेक हुआ, 39 पे एंट्री मिले, 40 में मिले, बाय करो, इजीली बाय करो, टेंशन मत लो, ठीक है। 40 से बाय करोगे एंड देन आपका जो टीपी होगा 45 का, ठीक है। अदरवाइज ये 38 से ब्रेक होता है, 39 से भी एंट्री लेके बाय कर सकते हो, यानी मार्केट फिर जाएगी 45-46 तक। लेकिन इतनी ज़्यादा अभी जाती हुई नज़र नहीं आ रही है क्योंकि वो बहुत ऊपर है। वैसे तो यहाँ से सेलिंग का है, लेकिन आपको जो बाय करना है ना, बाय जो करना है, ये कैंडल जो है ना, ये 1 आवर का मैं चार्ट देख रहा हूँ, सब तो ये बाय सेल सब कुछ हो रहा है, काफ़ी देर से मतलब चल रही है, तकरीबन 23 मिनट से ये मतलब कैंडल में बाय सेल चल रहा है। इस वाली कैंडल में 1 आवर की जो कैंडल चल रही है ये वाली, तो भाई इस हिसाब से ना हो सकता है बाय निकल जाए, तभी मैं तुम लोगों को बाय का ज़्यादा बताया। ये वाला जो पॉइंट है कौन सा 28 का ब्रेक हो जाए आप बाय कर लो। फर्स्ट टीपी होगा 32 का, सेकंड टीपी होगा 37 का एंड थर्ड टीपी होगा 45 का, बल्कि 44 का। ट्रेड थोड़ी पहले क्लोज करनी है, ध्यान में रखना। 44 का टीपी होगा 44 का। अच्छा तो बाय का तो हो गया, मैं तुम लोगों को सेल का बताता हूँ। वैसे सेल का मैं बता चुका हूँ, यहीं से सेलिंग होके इस वाले पॉइंट ये कैंडल कंफर्मेशन हो जाए ना, ये रेड कैंडल बन जाए ये वाली 37 मिनट्स बाद, फिर तो तुम लोग इजीली सेल कर सकते हो बिना डरे, ठीक है। यानी यहाँ से आप लोग सेल करके जो टीपी बनेगा वो ये बनेगा, कौन सा पॉइंट है ये 18-17, ये आपका मतलब एक मिनट 18-17 सही तो है, ये वाले पॉइंट पे आपका टीपी बनेगा। मार्केट डाउन आ रही थी, थोड़ी बहुत बाय हुई, देन अगेन सेल, आप लोग इजीली बुक कर सकते हो ये वाला टीपी। और जहाँ तक मैंने तुम लोगों को बोला था ये वाले 17 से भी हो सकते हैं ब्रेक हो जाए, तो तुम लोगों को मैं एक और सपोर्ट निकाल के बताता हूँ। ये 17 से ब्रेक होने के बाद मार्केट किधर मूव करेगी ये बता, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा सेकंड, ये वाले पॉइंट के ऊपर जाकर देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, इससे नीचे कौन सी सपोर्ट आ रही है भाई। 4 आवर चार्ट को देख लेते हैं, जिससे हमारे को अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हमारी जो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद और नीचे कितना नीचे जाएगी। उसके बाद मैं तुम लोग को सपोर्ट निकाल के बताता हूँ, फिर तुम लोग उस हिसाब से ट्रेडिंग कर लेना, ठीक है।
ये वाला एक सपोर्ट के लिए ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है यार, 1808 का, समझो 9 का, ठीक है। अब हमारी सपोर्ट तो निकल गई है, ये वाला पॉइंट, ये सपोर्ट थी हमारी, आई मीन ये रेजिस्टेंस एंड अगेन रेजिस्टेंस, ये सही रेजिस्टेंस थी। मार्केट यहाँ तक सेल होकर आएगी, कौन सा वाला पॉइंट है ये, 20 का, 20 से ब्रेकआउट होने के बाद आएगी 16 तक, 16 से ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जो इजीली सेल होती हुई आएगी, यानी यहाँ से ब्रेकआउट हो गई, ये लो बनाया था, इसको भी ब्रेकआउट कर दिया, ऑल कंफर्म हो गया, तो भाई तुम लोग बाय आई मीन सेल जो कर सकते हो 15 से भी कर सकते हो, 15 से भी कर सकते हो सेल। लेकिन मार्केट में ये जो लो जो पहले बनाया था यानी 15 to 14 का, इसको ब्रेकआउट करने के बाद तुम लोग एंट्री लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मार्केट कहाँ तक जाएगी, 18 अभी तो 8 निकला था, बल्कि सपोर्ट जो है ना ये 1810 की है। तो भाई ये वाला पॉइंट 15 से भी सेल करोगे ना तब भी 55 तक तुम लोग इजीली बुक कर लोगे। तो तुम लोग इस तरह से सेलिंग है, सेलिंग यहाँ से ये सेलिंग हो रही है, बल्कि 27 से मार्केट सेल होना स्टार्ट हुई थी। अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 1824 का एंड 10। फर्स्ट टीपी आपका होगा 21, सेकंड टीपी आपका होगा 17 एंड थर्ड टीपी आपका होगा 1810 का, बल्कि 11 का, ठीक है। थोड़ी पहले आप लोग ट्रेड क्लोज करना है 11-12 इस तरह से, ठीक है। ये सेल हो गया, बाय का बता चुका हूँ मैं, ये वाला यहाँ से ब्रेकआउट होगा तब आप बाय करना, वरना बाय मत करना। ये बिल्कुल जो पैटर्न बना हुआ है ना ये हिसाब से सेलिंग होती है। तो भाई ये वाला पॉइंट कौन सा, 27 का, 28 को ब्रेकआउट करने के बाद 1 आवर कैंडल देख लेना, 15 मिनट की कैंडल देख लेना, उस हिसाब से तुम लोग ट्रेड करना। 28 को ब्रेक करता है, 1828 को, ये वाला पॉइंट है बोल रहा हूँ ना मैं, 8 कहाँ चला गया यार, 1828 का पॉइंट, इसको ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टीपी आपका 32, सेकंड टीपी आपका 37 और थर्ड टीपी आपका 45। तो चलो भाई आज का मैं फोरकास्ट को कंप्लीट करता हूँ। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और तुम लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा, आपको समझा दूंगा। और जो मेरा फ्री टेलीग्राम का ग्रुप है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्री ग्रुप के अंदर मैं डेली 1 सिग्नल अपलोड करता हूँ, और जो मेरा वीआईपी ग्रुप है उसके अंदर मैं डेली 4 to 5 सिग्नल्स अपलोड करता हूँ मेरे चार्ट एंड आंसर्स के साथ। तो जिस किसी को भी मेरे वीआईपी ग्रुप के अंदर ज्वाइंट होना है उसको मेरे एक्सनेस अकाउंट के लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं उसको फ्री में अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर दूंगा।